नोएडा के नैनीताल बैंक के हेड ऑफिस के सामने में मौजूद हूँ। इस समय जो आप देख रहे हैं जो नैनीताल बैंक का ये जो 4th फ्लोर का जो फ्लोर है, इस पर नैनीताल बैंक का हेड ऑफिस है, जहाँ से जो डिजिटल लेन देन और तमाम तरीके की जो टेक्निकल या चीज़ें होती है, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है, उनको यहाँ पर देखने के लिए बाकायदा पूरी टीम बैठी रहती है। दरअसल में इसी बैंक के जो आरटीजीएस सर्वर वहाँ से करीब 16.5 करोड़ रुपए का जो फ्रॉड है वो साइबर अपराधियों ने कर दिया है, और इसकी बैंक को कानों कान भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब आरबीआई ने इसमें पूछताछ की और बैंक को तलब किया, तो बैंक जो है उस खाते का हिसाब देने में असमर्थ रहा। तब जाकर के पता चला कि करीब 89 ऐसे खाते हैं जिनमें से आरटीजीएस के थ्रू अलग अलग खातों में जो बैंक का जो फंड था वो ट्रांसफ़र हो गया। ऐसे में जो साइबर सेल है वो इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। सवाल यही खड़ा होता है कि अगर साइबर हैकर्स जो है, अगर किसी भी बैंक के या आरबीआई के आरटीजीएस सिस्टम तक अगर अपनी घुसपैठ बना लेते हैं, तो ऐसे में देश के सभी बैंकों के लिए, आरबीआई के लिए साइबर लुटेरे जो हैं एक वो बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएंगे। और अगर ये जो पूरा का पूरा स्कैम है किसी की मिली भगत से हुआ है, तो उसमें पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से कंट्रोल पैनल के जो आईडी पासवर्ड होते हैं वो किसी न किसी के साथ शेयर होते हैं, पुलिस इस थ्योरी पे भी काम कर रही है कि अगर बैंक वाले की भूमिका जो है वो हो सकता है कि इसमें उनकी भी भूमिका पाई जाए। लेकिन फिलहाल इतने बड़े पैमाने पर जो ये स्कैम हुआ है वो वाकई चौंकाने वाला है। विवेक रंजन जी वो हमारे साथ में। सर ये बताइए, क्या मुकदमा लिखा गया है इसमें और क्या सेक्शन लगे हैं और पूरा मामला है क्या है? देखिए, सेक्टर 62 के नैनीताल बैंक के मैनेजर सुमित कुमार श्रीवास्तव के द्वारा 10 तारीख को हमारे यहाँ एक तहरीर दी गई कि ऐसे ऐसे उनके यहाँ कोई उनके सर्वर को हैक करके, अनाधिकृत प्रवेश करके, या फिर जो क्रेडेंशियल्स बैंक मैनेजर्स के हैं उसको किसी ने चुरा लिया, हैक कर लिया, उसमें अनऑथराइज एक्सेस करके, और उनके करीब करीब 16.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन 89 बैंक्स में, अलग अलग बैंकों में उसने खातों में उसने ट्रांसफ़र कर दिए। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि जो बैंक मैनेजर्स का जो ऑथराइजेशन कोड है उसे चुरा लिया गया है, उसे हैक कर लिया गया है। इसमें साइबर क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं और बैंक का कोई कर्मी भी शामिल हो सकता है। मेरा सवाल वही है सर, ये विवेचना का भी विषय है, अभी इसमें बहुत जल्दी होगी कुछ कहना। मेरा सर यही सवाल है कि जिस तरीके से बताया गया कि जो आरटीजीएस सिस्टम है वहाँ पर आमतौर पर साइबर जो क्रिमिनल्स हैं उनकी अभी पहुँच नहीं है, लेकिन अगर ऐसे में पहुँच बन जाती है, जिस तरीके का ये नया मामला आया है, तो क्या इसमें लगता है कि बैंक कर्मियों की मिली भगत के साथ साथ ये हुआ है, या फिर कोई साइबर अटैक्स जिससे डार्क वेब या तमाम तरीके के उस तरीके से कहीं कोई डेटा या एक्सेस लेने की कोशिश की गई है? देखिए, बैंकों की सिक्योरिटी सिस्टम मल्टी लेयर्ड है, इसको एक्सेस कर पाना, तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहाँ पे चूक है ये विवेचना का विषय है। कहीं सिक्योरिटी में लैप्स हो सकता है, या फिर कोई क्रेडेंशियल्स जो बैंक के हैं उसकी शेयरिंग हो सकती है। तो अभी कुछ कहना नहीं कहा जा सकता कि कैसे हुआ है। अच्छा सर, अब तक जांच में कुछ पता चल पाया है कि वो 89 अकाउंट्स कहाँ के हैं, इंडिया के हैं, इंडिया के बाहर के हैं, या उन खातों के बारे में वो डमी इस्तेमाल किए गए, कुछ अभी तक कोई जांच में पता चल पाया है? जी, अभी तक जो बैंक के हमारे करीब 89 ट्रांजेक्शन्स में कई बैंक्स आए हैं, कईयों के जो अभी तक हमें डेटा प्राप्त हो पाया है उसमें कई बैंक के खाते जुर्म में ही खोले गए हैं, पर्पसली इसी काम के लिए खोले गए हैं, और इस घटना के बाद, पैसे के ट्रांजैक्शन के बाद, फिर अकाउंट को बंद कर दिया गया है। उसमें कोई फर्दर ट्रांजैक्शंस नहीं हुए हैं। और जो अभी हमें 2-4 बैंक आसपास एनसीआर के मिले हैं, जिसमें अभी हम लोगों ने टीम भेजा। इस विवेचना में एक टीम का गठन किया गया है, और टीम के सदस्यों के द्वारा तिलक नगर का एक बैंक खाता में हमें मिला था, उसमें जब जाके देखा, वहाँ से फुटेज हमें प्राप्त हुई है। कुछ जो पैसे विड्रॉल कर रहे हैं लोग, उनके हमें फुटेज प्राप्त हो गई है, और हम अभी निकट भविष्य में इसका अरेस्टिंग भी जल्दी करेंगे। तो क्या सर लग रहा है कि जो ट्रांजैक्शन जो विड्रॉल हुआ है वो कैश में हुआ है? जो कैश बैंक जाकर ट्रांजैक्शन कैश का विड्रॉल किया गया है, चेक्स के द्वारा या फॉर्म भर के किया गया है, ये फुटेज से हमें प्रथम दृष्टया ज्ञात हुआ है। अभी अन्य शाखाओं में भी यही एसओपी के द्वारा
टीम कार्रवाई करेगी और निश्चित हम 10-5 दिन के अंदर हम इसके अरेस्टिंग कर लेंगे। सर इसमें बैंक का क्या कहना है? बैंक को आपने इन्वेस्टिगेट किया होगा कि इतने लंबे मतलब कब से ये हो रहा था और बैंक को पता क्यों नहीं चला? ये इस पे कुछ बताया बैंक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? बैंक ने ये बताया कि करीब 16 जून से 20 जून के मध्य ट्रांजैक्शंस हुए हैं और बैंक को इसका पता नहीं चल पाया। जब आरबीआई ने इससे ब्यौरा मांगा इस तरह इतने ट्रांजैक्शन का, तो ये ब्यौरा देने में असमर्थ हुए। जब इन्होंने क्रॉस चेक किया तो देखा कि ऐसे ऐसे 16 लाख का ट्रांजैक्शन हो गया है हमारे इसमें, बिना इनके ऑथराइजेशन, बिना इनके नॉलेज में, बिना इनके ऑथराइजेशन दिए। ये एक ही खाते से हुआ या अलग अलग खाते से हुआ? नहीं, खातों का तो उसमें विभिन्न खातों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सबसे अहम इसमें बात यह है कि ये पैसे खाताधारकों के अकाउंट से नहीं गए हैं। ये जो भी पैसा निकला है वो बैंक का मनी था, वो किसी खाताधारक का नहीं था। अच्छा, बैंक के मेन अकाउंट से गया है? बैंक के निजी खाते जो इनके अपने होते हैं, CBS, हाँ, उस खाते से गया है, ना कि किसी कस्टमर के अकाउंट से। बिल्कुल, ये थे विवेक रंजन जो बता रहे थे कि इस पूरे मामले में कैसे ठगी की गई है। फिलहाल जो विवेचना है वो जारी है और पुलिस का यही दावा है कि जल्द जो अपराधी है वो पकड़े जाएंगे। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 नोएडा।